हेलो बच्चों, विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला भाग। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन, उसी से संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। हम लोग इसे उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ जल आग को बुझाने का काम करता है, जबकि इसके विपरीत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अत्यंत ज्वलनशील गैस है। इस तरह यहाँ एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ और हम लोग ये कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि जो नया पदार्थ बनता है उससे हम लोग भौतिक विधियों द्वारा पहले वाले पदार्थों में नहीं बदल सकते। कक्षा 9 में आपने पृथक्करण की विधियों के बारे में पढ़ा था। वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, अपकेंद्रीकरण। इन विधियों द्वारा हम लोग इस नए पदार्थ को पहले वाले पदार्थों में नहीं बदल सकते। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, यहाँ हमने उदाहरण लिया था जल का निर्माण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण किए। यहाँ हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। यहाँ जल का निर्माण हुआ जो एक द्रव अवस्था में है। यहाँ अवस्था में परिवर्तन हुआ। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो सकता है। अभिक्रिया के पहले कुछ रंग और अभिक्रिया के बाद कुछ और रंग हो सकता है। तीसरा, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अभिक्रिया के बाद तापमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चौथा है गैस का उत्सर्जन, यानी अभिक्रिया के बाद गैस का उत्सर्जन हो सकता है। अब तक हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। भोजन का पचना, इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं जो भोजन को तोड़कर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। लोहे पर जंग का निर्माण भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यह एक धीमी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा जलवाष्प और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करता है। दूध से दही का निर्माण भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इस तरह से हम देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को, जिसमें अभिक्रिया के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न गुणधर्म। ये तो हुए हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके अलावा हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप से मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया इत्यादि रासायनिक अभिक्रियाओं को देख सकते। रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिनसे नया पदार्थ बनता है वह अभिकारक कहलाता है। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है वह उत्पाद कहलाएगा। हम लोग इसे उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हुए और जल उत्पाद। अब आप समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हम लोग एक क्रियाकलाप करते हैं। हमारे आसपास होने वाले अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं की हम लोग सूची बनाएंगे। अगली कक्षा में हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं एवं रासायनिक समीकरण के विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।